हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमने नंबर सीरीज से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उसको लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे जो आगामी एग्जाम आने वाला है, जैसे अगर बात करें कि आपका अगर SSC GD हो गया और पुलिस है जो कि उसकी वैकेंसी जल्दी ही आ जाएगी वो भी, तो उससे संबंधित जितने प्रकार से हमारे सवाल रीजनिंग में आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो आपको दिख रहा होगा ये किससे संबंधित है, आपका नंबर सीरीज। मतलब जो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम पूरी तरह से नंबर सीरीज के जितने भी हमारे टाइप के सवाल बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ये आपको जो पहला सवाल दिख रहा है, आइए उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आप भी देखिए उसको जल्दी क्विक लगाने का क्या करिएगा, अपना लॉजिक को क्रिएट करिएगा। तो देखिए इसमें जो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 23 है, ठीक है, दिख रहा है ना, 23 हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे 24 है, फिर कितना है यहाँ पे 50 है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 153, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया है। तो कैसे यहाँ पे देखिए 23 से 24 कैसे लेके आएंगे और 24 से यहाँ 50 कैसे लेके आएंगे, फिर इसके बाद देखिए 50 से 153 कैसे होगा। अगर आप नोटिस करेंगे इन सवालों को, ठीक है, इन सवालों को आप नोटिस करेंगे तो क्या क्या होगा कि देखिए धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मतलब 23 से 24 कैसे देखेंगे तो यहाँ पे तो 23 में एक जोड़ दिया गया है, ठीक है, लेकिन क्या एक जोड़ने से 24 मिल जाएगा हमें, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन ये 24 से 50 कैसे हुआ होगा तो देखेंगे यहाँ पे दुगना का अंतर हो गया है। तो मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और प्लस साथ में जोड़ा गया है। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23 गुणे 1 करिएगा प्लस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 23 1 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब 24 से 50 कैसे हुआ, तो 24 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 दूना 48 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 50 मिलेगा, ठीक है। लॉजिक देखो क्रिएट हो रहा है कि नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा 50 हो गया। अब 50 गुणे देखिए 1 2, अब किसका नंबर है, 3 का, अब प्लस 3 करके देखिए आता है कि नहीं। तो 50 गुणे 3 करेंगे 150 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 153 हो गया, ठीक है। तो अगला नंबर आप निकाल सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे जरूर। देखिएगा क्या करना है, 153 गुणे आप क्या करेंगे, 4 करेंगे प्लस हम 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, या जानते ही हैं 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, 3 चौका 12 जोड़ दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 600 और 600 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 612 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 616 मिलेगा। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। लॉजिक समझ में आ गया ना, कैसे इन सवाल को हमें फास्ट लगाना है। तो एग्जाम टाइम में अगर आप बैठते हैं एग्जाम में कैसे उसको फास्ट करेंगे, तो एक मेथड ये होता है कि प्रैक्टिस। जितना आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, टाइम। अपने समय को बर्बाद मत करिए, बस लग के पढ़ाई करिए, जल्दी जल्दी आप सफल होइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिख रहा होगा, ठीक है, तो दिया है। और इससे पहले ये आंसर समझ में आ गया ना कैसे बना है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया है आपका 1 6, फिर दिया है 31 156, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना आएगा वहाँ पे 3906 है। तो आइए इसको लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे देखो इसका लॉजिक होगा हमारा। तो 1 हो गया 6 31, ठीक है, 156 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर 3906, ठीक है। सवाल दिख रहा है ना, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिएगा इसको सॉल्व करिएगा। इसमें भी क्या किया गया है, आइए देखते हैं। इसमें यह किया गया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें 6 लेके आना है। तो अगर अंतर देखेंगे तो 5 है, फिर यहाँ पे अंतर देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो उस पर जाइएगा मत। हम सीधे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए 6 से हमें कितना जाना है, 31 जाना है, फिर क्या करेंगे, वापस गुणे 5 करिए प्लस 1 को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा 31, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया ना लॉजिक ना। फिर अगला क्या करेंगे हम, ये आपका कितना है 31 गुणे 5 प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, फिर 156 मिल जाएगा हमें, ठीक है। आया कि नहीं समझ में। फिर क्या करना है, 156 गुणे 5 प्लस 1, ठीक, फिर जोड़ेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा
तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 5 25, 25 और 3 कितना होता है 28, 8 हो जाएगा और 2 हासिल होगा, 5 5 एकम 5 5 2 7, 780 हुआ, प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 781। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं जी? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया कैसे इन सवालों को हम एग्जाम टाइम में क्विक और फास्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा आप अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक, आपका अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, क्विक सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको फास्ट लगा लेते हैं। ये दिया गया आपका 7 दिया गया है, फिर 50 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 351, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसके बाद है 24 58, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिएगा इसको देखिएगा कैसे लगाएंगे। अब 7 से हमें 50 जाना तो कैसे कर सकते हैं? देखिए 7 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे 50 मिल सकता है कि नहीं? ठीक है, मिल सकता है। अब 50 में गुणे 7 का मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे 351 हो जाएगा। ठीक, मतलब यही काम करना है। फिर 351 में 7 का मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 24 58 मिल जाएगा। ठीक है, अब 24 58 में क्या करना है आपको? फिर 7 का मल्टीप्लाई प्लस 1 है तो 7 8 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, मतलब अंतिम में 7 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्विक कैसे लगाने का मेथड हम सीखते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या मिला होता है? ऑप्शन मिला होता है। ऑप्शन को पकड़ के हमें उस सवाल को सॉल्व करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17207, यही इसका राइट आंसर मिल गया। ठीक है, टाइम लगा आपका यहाँ पर, नहीं लगाना। चलिएगा एक सवाल और लीजिए, धांसू सवाल है। ठीक है, आइएगा इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सवाल। चलिएगा इसको क्विक सॉल्व करिए। ठीक, दिया है आपका यहाँ पर 33 है, 33 47, फिर है यहाँ पे 44 है, फिर यहाँ पे आपका कितना हो गया 58 हो गया, फिर यहाँ पे आपका कितना 56 है, फिर 70, फिर यहाँ पे 69, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। चलिएगा इसमें अगर हम एक लॉजिक देखें तो एक क्रम से बढ़ता हुआ होगा। देखिए फिर यहाँ पे बढ़ा है, फिर घट गया है, फिर बढ़ गया है, फिर घट गया है। तो हमें देखो ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक नियम होता है एक छोड़कर एक। मतलब कि अगर हम 33 से 44 जाइए, 44 से 56 जाइए और 56 से 69 जाइए, आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें प्लस 11 हो रहा है और 44 56 हुआ तो 12 हो रहा है। अब 12 56 से अगर देखेंगे प्लस 13 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 69 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। हम इससे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा गया है 47 से 58 प्लस 11 जुड़ा गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 12, फिर यहाँ पे देखेंगे तो कितना है प्लस 13 को अब ऐड करना है, क्योंकि 11 12 13 जोड़ेंगे 70 और 13 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन मैच करता है कि नहीं? हाँ, ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो लग गया कि नहीं? चौथा सवाल देखिए बहुत इजी है ना, बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में बैठेंगे, देखिए भाई मुश्किल है, इतना समझ लीजिएगा मुश्किल है। तो चलिएगा एक क्वेश्चन और लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5 देखिए दिया गया है। चलिएगा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे दिया गया है 7 है, ठीक है 17, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 137, ठीक, फिर 407 हो गया, फिर इसके बाद है 1217 है। ठीक है, इस तरह से है। तो चलिएगा इसको कैसे हम क्विक लगाएंगे, देखिएगा यहाँ 7 से हमें कितना जाना है, 7 से 17 जाना है। तो एक मेथड है कि आप मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें 17 हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। फिर अगर हम इसी तरह हम क्या करेंगे, अब अगर 17 तो यहाँ कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या वो आंसर बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा, बन सकता है। ठीक है, तो आइएगा हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं जो हमारा क्विक आंसर बने। चलिएगा देखिएगा, हम ये करते हैं कि 7 में क्या करिएगा 3 का मल्टीप्लाई करिए, 2 मत करिए 3 करिए, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, -4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -4 करेंगे तो 21 -4 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 17 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब देखिए 17 में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करिए -4 करिए, तो 17 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, -4 करेंगे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये नंबर मिलता है कि नहीं।
अगर 47 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 7 त्रिक 21, 2 बचा, 4 3 12, 12 और 2 14, 141 माइनस अब क्या करना है 4 करना है। देखो 137 आया कि नहीं, मतलब जो हम लॉजिक लगाए हैं एकदम परफेक्ट है और उससे हमारा आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे, हम इस नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं, मतलब इन सवालों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी करते हैं। ये लॉजिक बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिएगा एक सवाल, अब मज़ा आ रहा है कि नहीं, चलिएगा एक सवाल और आप लीजिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सवाल दिया गया है, आइए हम देखते हैं ये कैसे आप इसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेवल देखिएगा, इसी प्रकार हम बढ़ाते रहेंगे और आपको जो सवालों का जो पैटर्न होता है वो भी अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना, तो चलिएगा ये सवाल लीजिए, दिया है यहाँ पर आपका 213 दिया गया है, फिर है 216 है, ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है आपको यहाँ पर 225 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 240, इसके बाद दिया गया है आपका 261 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क है। चलिएगा इसको लगाने का प्रयास करिए, कैसे इन सवाल को आप लगाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे अंतर कितना बन रहा है हमारा, 3 का बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है, 4 और 5 9 का हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे 16 का हो रहा है, नहीं 16 का नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका 15 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ लॉजिक आपको आप समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या किया गया है कि 3 तरीका 9, फिर देखिए फिर 15, फिर 21, लेकिन जब ऐसे ना समझ में आए, देखिए एक और कंफर्म कर लीजिएगा, +6 जोड़ेंगे 9 मिलेगा, +6 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ से 15, +6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 21 मिलेगा। ठीक है, फिर +6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 21 6 कितना होता है आपका 27 होता है। ठीक है, अब 27 को 261 में जोड़ दीजिए, 261 में कितना जोड़ेंगे हम, 27 को जोड़ेंगे, तो 27 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 288। ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक है, तो सवाल को किस तरह से हमें लगाना है, पहले उसका एक विश्लेषण करते हैं, उसके बाद इन सवालों को हम सॉल्व करने का क्या करते हैं कि एक ढंग सीखते हैं, लॉजिक सीखते हैं। तो इसलिए आप कभी भी ऐसे सवाल आए तो दुविधा में मत रहिएगा कि सर जी ये सवाल हमारा नहीं लगेगा, हम उन सवाल को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा एक नेक्स्ट सवाल है आपके बोर्ड पे, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है 6 हो गया, ये 7वां देखिएगा। आइए देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत इजी सवाल है, अब तो इन सवाल के आपको हैबिट हो गई होगी क्योंकि हमने आपको बेसिक सिखा दिया है। तो चलिए देखिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 हो गया, 21 हो गया, 147, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर आपका कितना हो जाएगा 7203। अब देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे, बहुत इजी है, 3 सते कितना होता है आपका 21 होता है, 21 सते कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, और इसमें भी हमें क्या करना है 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 147 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सते 49। देखिएगा कोई 9 वाला ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, 9 वाला देखिए एक का ऑप्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा 0 और 1, तो 1 10 29 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए है कि नहीं, मजा आया कि नहीं सवाल में। ठीक, तो चलिएगा एक सवाल और लीजिए, आप इसको लगाइए। ठीक है, ये रहा आपका एक लास्ट सवाल है आज का, इसको लगाइएगा, ये दिया गया है, देखिएगा बोर्ड पे दिख रहा होगा, 6 है 24 है, ठीक है 6 24, फिर कितना 60 120 है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कह सकते हैं धांसू सवाल है, 6 24, ठीक, इसके बाद दिया है 60, फिर यहाँ पे क्या है आपका 120 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आइए इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम देखते हैं, सीखते हैं, देखेंगे अगर इन दोनों का अगर हमें अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, कहेंगे सर जी 18 मिल रहा है। ठीक है, इसका अगर अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ से हमें मिल रहा है 36 मिल रहा है। ठीक है, सही है कि नहीं, फिर इसमें अगर अंतर निकालेंगे तो कितना मिल रहा है 60 मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ का पता नहीं है। चलिएगा अब एक लॉजिक और लगाते हैं, मतलब एक अंतर और निकालते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसमें अंतर निकालने कितना मिलेगा 18 मिलेगा,
इसमें निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें 24 मिला है। आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन एक सेक्शन चलने लगा है। क्यों, देखिए 18 में कितना ये आगे 6 आगे है, ठीक है, क्यों ना हम 6 जोड़ दें। जैसे ही हम यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, ठीक है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा, ठीक, 6 का अंतर चलेगा। अब ये 30 कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे कोई नंबर होगा उसका अंतर करेंगे तभी 30 मिलेगा। तो मतलब इसमें 60 में 30 जोड़िए कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 90 मिला है, ठीक है, तो हमें 90 हो गया, देखो 30 भी मिल गया। फिर ये 90 क्या है, इसी से अंतर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। जब 180 में 120 में 90 जोड़ेंगे, सॉरी 120 में कितना जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमें, देखिए सीधे सीधे जोड़िएगा, 100 जोड़ेंगे 220, 90 जोड़ना है तो 10 माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा 210 मिलेगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 210 है। ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी होगा, 210 होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में मजा आया कि नहीं, हमने कहा था आपको पहले ही कि देखिएगा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ से 1 नंबर तो पक्का मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस तरह से लॉजिक आप सीखेंगे और एग्जाम में बैठेंगे। क्योंकि जो हमारा आयोग है नए नए पैटर्न पे या PYQ क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सवाल को उठाते हैं या लॉजिक्स को उठाते हैं। अगर सवाल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, हमें लॉजिक्स मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना क्या कि बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी लेते आएंगे। हाँ, एक बात हम कहना भूल गए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से जब वीडियो लेके आएंगे आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।